23 तारीख से 30 तारीख तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रोग्राम है। सभी चमन के चमन गांव में जाएंगे। देश और प्रदेश में आज के टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बड़ा कोई स्टार। वैसे मैं उनके बारे में काम गिनवाऊंगा तो सुबह लेकर शाम तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ विकास करने का काम किया। सारी बातों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उभर चुकी है। जेजेपी जय चंदो का एक टोल है। मुख्य मुकाबला हमारा कांग्रेस के साथ है। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में आज का मुख्य जो प्रोग्राम है निकडू के आज के मुख्य मेहमान हैं जो कि बड़ौदा से इनेलो पार्टी के प्रत्याशी हैं जोगिंदर मलिक। उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, चुनाव आ गया, एक बार फिर आप पर भरोसा जताया, किस तरीके से चुनाव को देखते हो? पार्टी ने पूरा भरोसा जताया है और हम देखना क्या है, हम 100% ये सीट निकालने का काम करेंगे। इस चुनाव में आप किसको अपनी टक्कर में मानते हो? किसे आप ये लगता है ये पार्टी हमारी टक्कर में? आज के जो समीकरण है उसको देख के बता सकता हूँ मैं। तो कल क्या होंगे, अभी तो चुनाव स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो ऊपर नीचे क्या क्या मामला होगा। आज के दिन मेरा मानना है कि मुख्य मुकाबला हमारा कांग्रेस के साथ है। कल अभी तो 15 दिन बाकी हैं, अभी क्या ऊपर नीचे होगा वो आगे की बात है। बीजेपी को क्यों फाइट से बाहर मानो? बीजेपी जेजेपी जयचंदो का एक टोल है। वो जो टोल जयचंद कौन था? एक गद्दार आदमी था, जो समाज का भी गद्दार था, 36 बिरादरी का गद्दार था। तो ऐसे ही ये पार्टी के लिए भी गद्दार हैं, वर्करों के लिए भी गद्दारी की और समाज के लिए भी गद्दारी करी। इसलिए मैं इनको मुकाबले से बाहर मानता हूँ। इस चुनाव में पिछले चुनाव में क्या फर्क आप लगता है, क्या डिफरेंस आपको लगता है? पिछला चुनाव का दौर अलग था। उस टाइम में हमारी पार्टी से एक, मैं आपको बताऊं, जयचंदो का टोल अलग हुआ था, जिससे नुकसान होता। कोई भी परिवार या पार्टी अलग अलग दो पार्टी में बढ़ती है तो किसी को कम किसी को ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस कारण वो हालात अलग थे। अब उन सारी बातों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उभर चुकी है। बीजेपी इस चुनाव में मैदान में नहीं है, तो क्या लगता है जो पुराने कार्यकर्ता इनेलो के थे अब जो जेजेपी में, क्या उनको वापसी होगी या उनको मनाया जाए? क्या जेजेपी जो है, नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जेजेपी के वर्कर की बात करूं तो हमारा अपना एक परिवार के सदस्य रहे और आज भी हैं। वो सारे के सारे भाई घर वापसी कर चुके हैं। जो कोई भाई बाकी बचा हुआ है, जल्द ही आने वाले टाइम में वो भी पार्टी ज्वाइन कर जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हो? अनेकों मुद्दे हैं। विकास के नाम पर आपके बड़ौदा हल्का में देखोगे कुछ भी नहीं है, और जबकि आप चौटाला साहब का कार्यकाल देखोगे, अगर सच्ची और अच्छे मायने में देखोगे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ विकास करने का काम किया। जहाँ मैं बात करूँ शुगर मिल उलाना की, और जहाँ मैं साथ के साथ में बात करूँ आपके नई अनाज मंडी, नई सब्जी मंडी की, और बड़ी ब्राह्मणान गांव जो एक ब्राह्मण देवता का गांव है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की देन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो ऐसे में उनके बारे में काम गिनवाऊंगा तो सुबह से लेकर शाम लग जाएगी। अनेकों काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किए। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी, अब जेजेपी बीजेपी की सरकार चल रही है। उनके कंपेयर अगर बड़ौदा हल्का में एक भी किसी भी सरकार ने काम किए हों तो आप खुद ग्राउंड पर जाकर किसी से पता कर सकते हो। बलराज कुंडू मैम के विधायक है, उनसे हमने पूछा कि अभय सिंह कहते हैं कि 1 से 2 कर दो, तो उन्होंने कटाक्ष किया था। पहले 32 थे तब क्या कर लिया, सरकार थी तब क्या कर लिया? बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है। कल देखा नहीं, सुना नहीं आपने सेक्रेटरीट में लोगों ने कैसे कैसे उसको धमकाया है? वो तो पूरा मोल आपके सामने था। तो उस आदमी के बारे में क्या कहूँ जो बीजेपी को के लिए काम कर रहा है और बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो उसको बात करने का कोई फायदा नहीं होता। जो खासकर बीजेपी और कांग्रेस की मैं बात करूं, वहां बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में जोगिंदर मलिक के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बढ़ जाती है। उनके लिए प्रचार और प्रसार, कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियां पैसा भी ज़्यादा लगाती है और तमाम चीज़ें, हर खेल खेला जाता है राजनीति में। देश और प्रदेश में आज के टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बड़ा कोई स्टार नहीं है, जिसको लोग बाग लो पुरुष बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। उनके बाद हमारे पार्टी के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के मुकाबले में आज आपके प्रदेश में कोई नेता नहीं है। तो स्टार प्रचारक की जो बात आप कह रहे हो, तो ये तो आप मन से निकाल दो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह से ऊपर कोई आदमी है। जब विधानसभा में अभय सिंह चौटाला जी बोलते हैं, विपक्ष के कांग्रेसी भी और भी जो विपक्ष के एमएलए, अगर उनको विधानसभा अध्यक्ष ये कहता है जी बैठ जाइए अभय जी आपका टाइम पूरा होगा, तो उस टाइम पे विपक्ष के नेता भी सभी ये कहते हैं हमारा टाइम इनको दे दो। तो उस आदमी की कितनी लोकप्रियता, कितना बड़ा नेता, आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो।
मुख्य जो प्रतिद्वंदी हैं दो पार्टी हैं, चाहे बीजेपी से योगेश्वर की बात करूं, चाहे कांग्रेस से इंदु राज की मैं बात करूं, तो इनको कैसे देखते हो? क्योंकि आपके पास भी एक्सपीरियंस है, पिछला चुनाव आप लड़ चुके हो। बात पिछले चुनाव की नहीं है, मैं 18-19 साल से राजनीति में हूँ। जब तक तो ना तो कोई योगेश्वर दत्त था यहाँ पर और ना ही कोई इंदुराज था। तो चलो उनकी पार्टी ने उनको किस्मत आजमाई है, वो अलग बात है। हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया है और जिस पर सभी साथियों ने फूल चढ़ाने का काम किया। क्या रणनीति है? अब कब से दौरे गांव में शुरू हो जाएंगे और किस तरह लोगों को आप अपने साथ जोड़ पाओगे? 23 तारीख से 30 तारीख तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रोग्राम है। सभी चमन के चमन गांव में जाएंगे। उससे पहले 20 से अभय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं। वो उनके भी सभी चमन के चमन गांव में प्रोग्राम है। चलिए, बड़ौदा हल्के के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बड़ी जागरूक और बड़ी ही बहादुर जो हमारे वोटर हैं यहाँ के बड़ौदा हल्का के, ये किसी की बातों में बरलाने आने वाले नहीं है। मैं उनसे बड़ी हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि अब की बारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक वोट देकर ये सीट चौधरी अभय सिंह चौटाला की झोली में डालने का काम करें। उसके लिए आपका ताउम्र धन्यवाद रहेंगे। ये थे हमारे साथ इनेलो के प्रत्याशी हैं जोगिंदर मलिक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब की बार बड़ौदा की जो समझदार जनता है वो इनेलो के साथ जाएगी। और अंत में एक ही बात, निकड़ू निकड़ू बातों के साथ, निकड़ू निकड़ू सवालों के साथ आपने हमारा साथ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।